भाई साहब, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को जानते हैं और यहाँ पर कितने वाद विवाद होते हैं, ये सभी चीज आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चाहे बड़े स्टारों में चाहे छोटे स्टारों में विवादों से बहुत लेना देना होता है, गानों से बहुत लेना देना होता है। यहाँ अनेक प्रकार के गाने, अनेक फ्लेवर के गाने जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको भोजपुरी में मिल जाएंगे। लेकिन आप जानते होंगे कि बहुत सारे स्टारों के बीच अगर लड़ाइयाँ होती है तो वाद विवाद होता है, तो उनके बीच में समझौता भी हो जाता है। उनके बीच में मतलब लेना देना उतना नहीं रह जाता है, या तो अलग हो जाता है या तो फिर पैचअप हो जाता है। लेकिन काजल राघवानी सच में किसी को बकसने के मूड में नहीं है। काजल राघवानी का नाम क्यों आ रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका बहुत से 4-5 गाने लगभग आ गए और बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स किया चारों पांचों। लेकिन उनका एक और गाना आ गया है जो सीजन वाले गाने हैं, कांवरिया, मतलब महादेव के ऊपर उनका गाना आ गया है, नाचा कंवरिया झूम के। और ये वाला गाना जिस तरीके का गाना है, मतलब आपको बता नहीं सकते किस तरीके का गाना है, क्योंकि इस गाने में इतने सारे फ्लेवर दिए गए हैं ना, मतलब एक फ्लेवर से गाना बन ही नहीं सकता। इस गाने में लगभग 4 फ्लेवर दिया गया है। 4 में 2 फ्लेवर जो है वो पुराना है और 2 फ्लेवर जो है नया है। एक फ्लेवर तो आप लोगों को पता है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो समर सिंह का था, एक गाना आता ना, हरण में दे दे धावा था, वो वाले गाने के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बनाया। खेसारी यादव भी बनाए हैं, उसको भी थोड़ा सा मिक्स करके वहां से भी थोड़ी सी पॉइंट ली गई है। और एक केला के थम वाला जो गाना था उसकी थोड़ी सी पॉइंट ली गई है। हालांकि ये सब नहीं लेना चाहिए था, बट अगर वो अपने भाव से ले रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे जो पारंपरिक सॉन्ग होते हैं, वहां से कुछ रिदम, वहां से कुछ म्यूजिक उठा करके वहां से भी बनाया गया है। इसको बनाने में सुमित सिंह चंद्रवंशी का बहुत बड़ा हाथ होता है। उन्होंने इस गाने को लिखा है और उन्होंने इस गाने में बहुत अच्छा खासा रिएक्ट किया, बहुत ज्यादा अच्छा से उसको एक्ट भी किया है। और काजल राघवानी प्रॉपर इस गाने में आपको झूमते हुए नजर आएंगे। और लेकिन एक बार आप सिर्फ इस गाने का फ्लेवर देख लीजिए, लेकिन ये सारी चीज आपको बात से नहीं समझ में आएगी। लेकिन ये सब चीजें आपको बात से उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बेहतर होगा आप थोड़ा सा फ्लेवर देख लीजिए। अब ये वाला फ्लेवर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये वाला केवल उस सॉन्ग के ऊपर बनाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो खेसारी यादव भी इसी के ऊपर प्रॉपर गाना लेकर के आए थे और हो सकता है कहीं वहां से कनेक्शन भी लेने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि इस गाने को कोड करना बहुत, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट वाली चीज नहीं कि इस गाने को इतना कोड किया जाए, क्योंकि 2 ही लोग गाए हैं इस गाने के ऊपर। एक गाना आया था जो किंग वर्सेस क्वीन वाला था, उसके ऊपर भी 2 लोग गा चुके हैं। बस वही 2 चीज है, जो ये 2 म्यूजिक है जो ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अगर इस गाने को कोड किया गया है तो मतलब एक कनेक्शन वहां से ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, कनेक्शन वक्शन मारो गोली, जो जहां गया गया। बहुत सारी चीज होती है, गाना चलाने के लिए इतना ही काफी नहीं होता है। अपना टैलेंट भी बहुत कुछ जोड़ना होता है, अपने भाव के अपने तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होते हैं, गाने में होती मेहनत करनी होती है, गाने को उस लेवल पर बनाना होता है। और थोड़ा सा माइंड पावर होती है, जो इमेजिनेशन पावर जिसे बोलते हैं, उतने इतने शब्द उसमें जोड़े जाते हैं, तब जाकर एक गाना तैयार होता है। बहुत सारे मेकर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें लगती है, बहुत टाइम लगता है। मतलब गाना चलने के लिए ऐसे सीधे हम दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि हाँ गाना उसकी वजह से चला है। लेकिन इस गाने में अगर देखने की बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने आपको देखने को मिले हैं, लेकिन अलग अलग फ्लेवर हो एक ही गाना में, मतलब केवल काजल राघवानी ही कर सकती हैं। और उनके गाने में जिस तरीके का चीज डाला गया है ना, मतलब आप समझ लीजिए। ये वाला भाव पहले देखिए। और अगर इस तरीके का भी गाना नहीं होता है तो गाना किस तरीके का होता है भाई? पहली बात तो ये है कि गाने को बनाने में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि काजल राघवानी का आपने देखा किस तरीके से पिछला बैक जो भी था उनका एक तरह से मार्केट खत्म था, लेकिन आने के साथ ही और इतना बम्पर तरीके से, इतना जोरदार तरीके से अगर मार्केट में पकड़ बना लेना, यही बहुत होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी हिम्मत की बात यह होती है कि आदमी किसी भक्ति गाने को लाने का प्रयास करे, किसी सीजनल गाने को लाने का प्रयास करे। ये गाने का उम्र कितना होता है, मतलब चलता है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये गाना 1 महीना चलेगा, सावन भर चलेगा, उसके बाद कोई गाने को सर्च नहीं करेगा। बहुत सारे जो लोकगीत होते हैं उसको महीनों महीनों लोग सर्च करते रहते हैं, चलता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन इस गाने का जो टाइम लाइन होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब चलने वाला। 1 महीने से ज्यादा लोग उसको सर्च करके नहीं देख सकते, लेकिन उसके बाद भी इतना एफर्ट्स लगा के गाना चलाना और उसमें रिकवरी निकालना, ये सारी चीजें मतलब एक दमदार इंसान कर सकता है। और वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। और जिस तरह के एफर्ट्स लगाए गए हैं इस गाने में, वो सारी चीजें देख रही है, एक्ट देखने को मिल रहा है और सब कुछ शानदार है, मजेदार है, अच्छा है, लाजवाब है। आपको कैसा लगा और कमेंट में आकर दाग दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।